नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका। आज बेटा हम सृजनात्मक व समीक्षात्मक गद्यांश के अंतर्गत जो गद्यांश हमें इस मंगलवार को हमारे कार्य के साथ आया है उसे हम समझेंगे, पढ़ेंगे तो है ही, उसके साथ फिर उसे समझेंगे, फिर उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान है, अगर हमें गद्यांश समझ में आ जाए तो प्रश्नों का हल हम जल्दी से कर सकते हैं। बच्चों, गद्यांश का नाम है समझौता। अगर दो साइकिल सवार सड़क पर एक दूसरे से टकराकर गिर पड़ें तो उनके लिए यह लाजमी हो जाता है कि वे उठकर सबसे पहले लड़ें, फिर धूल झाड़ें। यह पद्धति इतनी मान्यता प्राप्त कर चुकी है कि गिरकर ना लड़ने वाला साइकिल सवार बुजदिल माना जाता है, क्षमाशील संत नहीं। एक दिन दो साइकिलें बीच सड़क पर भिड़ गई। उनके सवार जब उठे तो एक दूसरे को ललकारा, अंधा है क्या, दिखता भी नहीं। दूसरे ने जवाब दिया, गलत साइड से चलेंगे और आंखें दिखाएंगे। पहले ने गाली का बदला उससे बड़ी गाली से चुकाकर ललकारा, जबान संभाल कर बोलना, अभी खोपड़ी फोड़ दूंगा। दूसरे ने सिर को और ऊंचा करके जवाब दिया, अरे तू क्या खोपड़ा फोड़ेगा, मैं एक हाथ दूंगा तो कनपटा फूट जाएगा। और वे दोनों एक दूसरे का सिर फोड़ने के लिए उलझने ही वाले थे कि अचानक एक आदमी दोनों के बीच में आ गया और बोला, अरे देखो भाई, मेरी एक बात सुन लो, फिर लड़ लेना। तुम इसका सिर फोड़ना चाहते हो और तुम इसका, मतलब कुल मिलाकर इतना ही हुआ कि सिर फूट जाए तो दोनों को संतोष हो जाए। तो ऐसा करो भैया, दोनों जाकर उस खंबे से सिर फोड़ लो और लड़ाई बंद कर दो। बात कुछ ऐसा असर कर गई कि भीड़ हंस दी और वो दोनों भी हंसी रोक नहीं। उनका समझौता संपन्न हो गया। बच्चों, ये गद्यांश अब आपको समझ में आ चुका होगा। जब भी समीक्षात्मक एवं सृजनात्मक अपठित गद्यांश आपको आता है, आपने उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर समझना है, तभी हम प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं इसके प्रश्न। बच्चों, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी किस शैली में लिखी गई है? इसके 4 आपको विकल्प दिए गए हैं, व्यंग्यात्मक शैली, स्मरण शैली, डायरी लेखन या निबंध लेखन। तो यहाँ पर सबसे हमें स्पष्ट हो रहा है यह बात कि जो लेखक है इसमें व्यंग्य कर रहा है समाज के ऊपर, कि जब दो लोगों के बीच में किसी भी बात को लेकर मनमुटाव होता है तो वह समझौता नहीं करते, पहले झगड़ते हैं। तो ये व्यंग्य किया गया है, इसलिए कौन सी शैली हुई? व्यंग्यात्मक। तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी कोई भी गद्यांश आपको पढ़ने को मिलता है कि वो कविता है, कहानी है, डायरी है, संस्मरण है या व्यंग्यात्मकता में लिखा गया उसका ढंग है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये दोहा है, आवत गारी एक है, उलटत हुई अनेक, कही कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। अब ये जो आपको दो दोहे में पंक्तियां दी गई हैं, कोमे के बाद एक और पंक्ति है, इन चारों का हमें जो अर्थ है, भावार्थ है, वो नीचे दिया गया है। तो हमें ये ढूंढना है कि नंबर 1 पे कौन सा आएगा, नंबर 2 पे कौन सा आएगा, नंबर 3 पे कौन सा आएगा और नंबर 4 पर कौन सा आएगा, क्योंकि ये दोहा 4 भागों में हमें दिखाई दे रहा है। अब हम समझेंगे, आवत गारी एक है का अर्थ है कि गाली तो जब आती है तो एक ही होती है। उलटत हुई अनेक का अर्थ है कि जब उलटकर उत्तर देते हैं तो वह कई रूप ले लेती है, अर्थात गालियों की बौछार लग जाती है। कहे कबीर नहीं उल्टिए, तीसरे नंबर पर उसके कहने का अर्थ है कि कबीर जी कहते हैं कि गालियों का पलटकर उत्तर नहीं देना चाहिए या उलटकर उत्तर नहीं देना चाहिए, वही एक की एक। तो गाली ऐसा करने से एक ही रहेगी और अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। अब बच्चों, हमें यहाँ पर 4 जो हैं अलग अलग क्रम में उनके अर्थ तो बता दिए गए हैं, लेकिन नीचे क्या दिया गया है, प्रस्तुत दोहे के अर्थ का सही विकल्प चुनिए, कि नंबर
पहले पर क्या आएगा, दूसरे पर कौन सा अर्थ आएगा, तीसरे पर कौन सा आएगा, चौथे पर कौन सा आएगा। अब ये नीचे जो है वो गलत तरीके से ऊपर नीचे करके दे दिए हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा अब आप खुद चुनेंगे, क्योंकि मैंने अर्थ बता दिया और आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर 1 पर कौन सा आएगा, दूसरे पर कौन सा आएगा। फिर जो आपसे मैच कर रहा है क क क क ही लिखा है, इसको आप 1 2 3 4 भी कर सकते हैं, क ख ग घ भी कर सकते हैं। ये थोड़ी सी गलती यहाँ पर दिखाई दे रही है, क नहीं करना, क ख ग घ करके अब आप चुनेंगे कि कौन सा आ रहा है। ठीक है, फिर भी नहीं पता लगता तो हम कक्षा में इसको विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा कर लेंगे। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। कई बार हमारे दोस्तों या अनजान के साथ तकरार हो जाती है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। हमारे दोस्तों के साथ हमारी तकरार हो जाती है तो क्या वो घृणा है, अहम है, द्वेष है या क्रोध है, ये आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लिखिए। और बच्चों अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जब 2 गुटों में झगड़ा हो जाता है तो सामान्यतः कानूनी रूप से डैश करवा दिया जाता है, सही विकल्प बताना है। तो पुलिस आपस में क्या करवाती है, उन्हें कैद करवाती है, समझौता करवाती है, संधि करवाती है कि मैत्री करवाती है। ये भी बहुत आसान है आपके लिए, आप आसानी से बता सकते हैं इसे। इन्हें आप अपनी सीसीटी की नोटबुक में लिखें। अब चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया दिए गए शब्दों के उपयुक्त विलोम से मिलान करना है। जैसे इधर दिया है आपके लेफ्ट साइड में, दाएं अंधा, शिख, लड़ाई और हाथ। अंधा आपको पता है, शिख होता है सिर या शिरा, लड़ाई आपको लड़ाई पता है, हाथ का भी आपको मीनिंग। उसके राइट साइड में लिखा गया है नख, नख होता है नाखून, सुलह आपको पता है आपस में बातचीत हो जाना, पैर पैर ही होता है, दृष्टिवान होता है जिसकी दृष्टि अच्छी होती है, जिसकी निगाह जिसको दिखाई देता है। ठीक है, तो अब आप इनको आराम से मिला सकते हैं, लेकिन मिलाने के बाद आपको जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा सही है, पहले के साथ कौन सा मिलान हो रहा है, चौथा हो रहा है या दूसरा हो रहा है, तो आपने उस हिसाब से नीचे के सही ऑप्शंस को चुन के लिखना है। यहाँ भी 4 बार क लिखा है तो आप क के बाद ख लिखेंगे, ग लिखेंगे, घ, फिर कौन सा सही है, ख सही है कि ग सही है या घ सही है, वो आप नीचे लिखेंगे। तो ठीक है, इस प्रकार थोड़ी सी इसमें ये दुविधा है कि सीसीटी में हमें और डिटेल में जाकर के सोचना पड़ता है। तो आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।